हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एनालिटिक्स क्लासेस। लास्ट टाइम हमने डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट किया था और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नया टॉपिक एरर एनालिसिस। बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो फिजिक्स है वो एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो साइंस है इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स। ठीक है बेटा, आपको हर चीज को नाप तोल करके लेना होता है। तो जब आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उस दौरान इट इज नेचुरल टू हैपन सम सॉर्ट ऑफ एरर्स। आप कोई भी मेजरमेंट जब करते हैं तो ये बाउंड है कि आप कोई ना कोई उस मेजरमेंट को करने में गलती करेंगे। उस गलती के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो गलती है वो एक्चुअली में क्या होती है, उस गलती का नाम ही हमने एरर रख दिया। तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एरर होता क्या है। ठीक है, तो जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो बेटा आपके पास जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आप मेजरमेंट कर रहे हैं, एक उसकी ट्रू वैल्यू होती है और एक आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड की है। तो आपके पास दो वैल्यू होती है बेटा, एक तो ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो बेटा इन दोनों वैल्यूज में जो आप डिफरेंस कर देते हैं कि एक्चुअल में मान लिया इस बोर्ड की ये लंबाई जो है, आपको मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी है इस बोर्ड की लंबाई, इसको मैंने मेजर करने के लिए कहा तो आपने मेजर करना शुरू किया। तो जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन जब आपने मेजरमेंट की तो मेजरमेंट करते समय आपकी कोई वैल्यू आई, तो अगर वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस मेजरमेंट में एरर कर दिया। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है एक्चुअली में, ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और मेजर्ड वैल्यू हम मेजर करते हैं। तो एरर कैसे डिफाइन करोगे आप, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू and measured value of any physical quantity। ठीक है बेटा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहोगे, एरर कहोगे। आपको क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला क्या बन गया मैथमेटिकली, E इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बेटा अब बात ये आती है कि ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लेके कैसे आए, हम कैसे बताएं कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीजें माप कर ही की जाती हैं, मेजरमेंट के थ्रू की जाती हैं, तो हम इसकी लेंथ को बार बार एक्सपेरिमेंटली रिपीट करेंगे। तो मेजरमेंट को जब आप बहुत बार रिपीट करते हैं तो आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है लेंथ मेजरमेंट का, तो आप उसका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज वैल्यू को ही आपको ट्रू वैल्यू कंसीडर करना है, बिकॉज यू हैव रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स and the average of all such measurements will give you the actual idea of the value of length। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या कहा है कि जो मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो मीन वैल्यू आएगी बेटा किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसी को आपने किसके बराबर मान लेना है, ट्रू वैल्यू के बराबर मान लेना है। ठीक है बेटा, तो आपको एरर समझ में आ गया कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो है टाइप्स ऑफ एरर। भाई अब आपने कोई मेजरमेंट की, डेफिनेटली यू आर टेंड टू डू दिस एरर। ठीक है, तो आप जब एरर कर रहे हैं तो आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि एरर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप का एरर आप कर सकते हैं। तो बेटा एरर को हमने कैटेगराइज कर दिया रैंडम एरर में और सिस्टमैटिक एरर्स में। रैंडम एरर्स कौन से एरर्स होते हैं बेटा, जिन एरर्स का हमें पता नहीं होता, जिन एरर्स के होने के पीछे का कारण हमें मालूम नहीं होता, उन्हें क्या कहेंगे हम, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स कौन से होंगे बेटा, दोज एरर्स whose cause is not known to us,
क्या बेटा कि वो एरर जिसका कारण हमें ना पता हो उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। इसका मतलब ये एरर किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है हम लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी तार की और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसकी लेंथ में एरर आ जाए, हो सकता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ जाए, तो हो सकता है कोई भी कारण है तो जिसका हमें ना पता हो उसकी वजह से अगर एरर आ रहा है तो वो रैंडम एरर आएगा। अब रैंडम एरर का क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता तो वी कैन नॉट रिमूव दिस एरर। ठीक है, रैंडम एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है सिस्टमैटिक एरर की। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बेटा? दोज एरर्स whose cause is known to us। known to us का मतलब बेटा जिसका कारण हमें पता हो, और यदि हमें कारण पता है किसी एरर का तो स्वाभाविक सी बात है बाई नोइंग द रूल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द एरर, हम यदि एक रूल का पता लग जाए कि किस प्रकार से इस एरर को खत्म किया जा सकता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर की क्या खासियत होती है? इट इज बाउंड टू हैपन इन वन डायरेक्शन। इट इज, ठीक है, इट अकर्स इन वन डायरेक्शन। ये बेटा एक दिशा में होता है, मतलब इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हैं आप, लेंथ 2 मीटर मान लिया लेंथ एक्चुअल लेंथ है, और अगर आप बार बार 1.97 1.99 1.98 इस प्रकार से आपका एरर आ रहा है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है आपका एरर। ठीक है, हर बार आपकी वैल्यू में ट्रू वैल्यू से कम आ रही है। इट में आल्सो हैपन कि आपकी वैल्यू ज्यादा आती रहे ट्रू वैल्यू से तो वो अदर डायरेक्शन में हमारा एरर हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक एरर आपको समझ में आया कि जिसका हमें कारण पता हो और जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। अब बेटा ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये बहुत कारणों से हो सकता है। जैसे पहला है, अगर मैं आपको बताऊं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बदलकर हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन आपकी जो टेक्निक है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की, हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हो, उसमें कोई गलती हो, तो बेटा उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। तो उस टेक्निक को सुधार कर हम उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तीसरी बात, पर्सनल एरर भी हो सकता है। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी, आपने मेजरमेंट लेते समय गलती कर दी, तो बेटा इस प्रकार के पर्सनल एरर्स भी हो सकते हैं। मान लिया आप काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग करते करते आपने काउंटिंग को गलत कर दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एरर कर सकते हैं। तो दीज आर द पर्सनल एरर। तो आप थोड़ा सा केयरफुल तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो पर्सनल एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा लीस्ट काउंट एरर भी आता है। लीस्ट काउंट एरर का मतलब है आपने अगर कोई डिवाइस ली है और वो डिवाइस की, हर डिवाइस की अपनी लीस्ट काउंट होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर हम स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर की एक लीस्ट काउंट होगी। यानी कि लीस्ट काउंट का मतलब समझिए आप पहले, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, कि लीस्ट काउंट वह मिनिमम मान है जिसको मेजरिंग डिवाइस द्वारा मापा जा सकता है, और यदि उस मेजरमेंट में एरर आ गया तो उसको लीस्ट काउंट, अगर आपका लीस्ट काउंट ही गलत निकल रहा है तो इसका मतलब लीस्ट काउंट एरर कर रहे हैं आप। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रोस एरर भी होता है बेटा। ठीक है, ग्रोस एरर्स भी, ये बेसिकली क्या होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल केयरलेस तरीके से कर रहे हैं। इट अराइजेस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ए पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको आप ठीक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये ग्रोस एरर आपका ठीक हो जाएगा। तो बेटा आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा कि पहले तो आपने पढ़ा कि एरर क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि एरर जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, उनको कैसे हम
जान सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा जब हम एरर रिमूव करने की बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं, तो हमें कुछ एरर्स के बारे में और जानकारी होनी चाहिए। हम एक्सपेरिमेंटली एरर्स को निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेटिव पार्ट में निकालेंगे। तो हमें बेटा इन 3 बेसिक एरर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वन इज योर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की जानकारी आपको होनी चाहिए, रिलेटिव एरर की जानकारी आपको होनी चाहिए और परसेंटेज एरर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम एरर्स को इसी रूप में निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे बेटा? वो ये आपका इसी डेफिनेशन से आ जाएगा कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो है बेटा उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे बेटा। ठीक है, आपके पास ट्रू वैल्यू है, उसमें से आपने मेजर्ड वैल्यू घटाई, तो डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी योर एब्सोल्यूट एरर। क्लियर होगी बात? तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे? जो आपने मेजरमेंट की एक्स आई का मतलब कोई भी मेजरमेंट, ith मेजरमेंट, और उसमें से ट्रू वैल्यू मैंने क्या बताया था? मीन वैल्यू होती है। तो जब आप किसी मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा देते हैं तो आपके पास जो एरर आएगा वो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ मेजरमेंट की, इस रोड की लेंथ को मेजरमेंट किया आपने इसकी, तो आपकी मान लिया एक्चुअल लेंथ थी 2 मीटर और आपने 3 बार इसको मेजर किया। एक बार 1999 आई, एक बार 1908 आई, एक बार आपकी 2.01 आ गई। तो इस प्रकार से आपकी 3 मेजरमेंट आई इस एक्चुअल लेंथ को मेजर करते समय। ठीक है, तो आप बेटा इन तीनों मेजर्ड वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर का पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर आया। तो उसको आप लिखोगे 1.99 माइनस 2, तो 0.01 आपका एब्सोल्यूट एरर है, वो भी माइनस के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड मेजरमेंट में क्या एरर आया? 1.98 माइनस 2, 0.02। इस प्रकार से आप हर मेजरमेंट का क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम इन सभी एरर्स का मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हम उसमें मॉडुलस लेते हैं। मीन लेते समय हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा? इसके बारे में इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स in the measurement of any physical क्वांटिटी। बेटा आप कोई फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आपके आए हैं, आपने जितनी बार मेजरमेंट की उतनी बार आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा, तो उन सभी का जो मीन आएगा वो आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको लिखोगे कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल यही डाटा हम फिर से उठा लेते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज योर बार वैल्यू, मीन वैल्यू, दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, दिस इज योर सेकंड वैल्यू एंड दिस इज योर थर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो आप पहले डेल्टा x1 निकालेंगे, फिर आप डेल्टा x2 निकालेंगे, फिर आप डेल्टा x3 निकालेंगे। ठीक है, फिर आप इन सबका मीन लेंगे। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम जब मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं तो उसको आप लिखेंगे डेल्टा x मीन या डेल्टा x बार। ऐसे दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? फर्स्ट मेजर वैल्यू में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसका मॉडुलस प्लस सेकंड मेजर्ड वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मॉडुलस प्लस थर्ड वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट। हमने कितनी बार मेजरमेंट की उससे डिवाइड कर दो। तो आपको समझ में आया ना? मॉडुलस में ले लिए वैल्यू। बच्चे क्या करते हैं? नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या आएगा? -0.01, इसका -0.02,
और इसका 0.01 प्लस का, तो तीनों वैल्यूज के पास, तीनों वैल्यू का आपके पास मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं सॉरी आपके पास एब्सोल्यूट एरर है तीनों का। तो अब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय क्या करोगे, तीनों का मॉडुलस लोगे, यानी कि तीनों वैल्यू आप प्लस की ही लोगे, तो इनको जोड़ के और 3 से भाग कर देना आप, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात। तो उसके बाद नंबर आता है हमारा रिलेटिव एरर का। तो बेटा नाउ वी कम टू रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, आपने मीन वैल्यू निकाल ली, आपके पास ट्रू वैल्यू भी है, तो मीन वैल्यू एक्चुअली में क्या बता रही है समझो आप, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर आपको क्या बताता है, ये दोनों के दोनों एरर आपको ये बताते हैं चेंज, ठीक है, चेंज इन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में कितना चेंज आया, किससे, उसकी ट्रू वैल्यू से, तो वो आपका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यदि आप एब्सोल्यूट एरर को, फिजिकल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर जो वैल्यू आती है आपकी वो कहलाती है रिलेटिव एरर। क्या कहलाती है बेटा, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर की डेफिनेशन कैसे दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आपने किसी मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको जब आप ट्रू वैल्यू से भाग कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर रिलेटिव एरर। ठीक है, तो आपको रिलेटिव एरर समझ में आया। अब इसके बाद अगर इस रिलेटिव एरर जो आपने निकाला है इसको यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, आप इसको 100 से गुना कर देते हो, तो उससे जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो आपका होगा परसेंटेज एरर। क्या होगा बेटा, वो आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना तो बिल्कुल आसान है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रिलेटिव एरर होना चाहिए और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। तो बेटा इस प्रकार से आपने एरर जो थे, ठीक है, एरर होता क्या है, एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं और कौन कौन से एरर्स बन सकते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको आपने समझा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम डेली लाइफ में जब देखते हैं, हम देखते हैं कि भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक क्वांटिटी से तो जरूरी नहीं है मिलकर बनेगी, वो एक से ज्यादा क्वांटिटी से मिलकर बन सकती है। कुछ एग्जांपल स्टडी करें हम। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखने से आपको पता चलता है कि जो डेंसिटी नामक फिजिकल क्वांटिटी है वो मास और वॉल्यूम दो फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बन रही है। इसी प्रकार से फोर्स की बात करें तो फोर्स किससे मिलकर बनता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन से। इसी प्रकार से मोमेंटम की बात करें तो वो किससे मिलकर बनता है, मास इनटू वेलोसिटी से। अगर हम वेलोसिटी की ही बात कर लें तो वो किससे मिलकर बनता है, लेंथ और टाइम से। ठीक है, यानी कि हम उसको क्या लिखेंगे, L/T। इस प्रकार से मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो बेटा देखिए आप इन क्वांटिटीज को देख पा रहे हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज दे आर मेड अप ऑफ 2 and more फिजिकल क्वांटिटीज। फिर दूसरी बात ध्यान देने की क्या होती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्वांटिटीज के डिवीजन से, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन से, और हो सकता है जैसे कि मैं पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या आएगा बेटा, परिमाप अगर हम आयत का लें तो 2 गुणा में L+B यानी कि सम से। ठीक है, कहीं पर परिमाप डिफरेंस से भी निकल जाता है। तो हम क्या सीखे यहां से कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब जो इन फिजिकल क्वांटिटीज में एरर आएगा, अगर हम इनमें एरर को पता लगाना चाहते हैं मेजरमेंट में तो हमें बेटा इन फिजिकल क्वांटिटीज का एरर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एरर नहीं बता पाएंगी, ये एरर तब निकल पाएंगे जब इनके एरर्स का हमें पता लग जाएगा। क्लियर होगी बात। तो बेटा अगला जो लेक्चर होगा तब तक आप इस लेक्चर को एक बार थोड़ा ध्यान से रिवाइज करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है उसमें एरर्स कैसे
होते हैं और टोटल एरर क्या आएगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहिए इस टॉपिक के साथ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कुछ बनाइए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा।